नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जालौर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 8वीं में एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर, तो पहले चर क्या है, रैखिक क्या है और समीकरण क्या है, ये तीनों चीज अलग अलग है। तो जरा इनको समझ ले। चर और अचर, चर राशि का मतलब है जो अज्ञात भैया जी है, कौन सा पार्ट है? हम दूसरा पार्ट है भैया। किताब नहीं है आपके पास? है। हाँ तो बाइक बंद कीजिए, जब पूछा जाए तो बाइक खोलना है, उससे पहले नहीं। ओके। चर राशि, चर राशि का मतलब है अंग्रेजी की वर्णमाला के कोई भी अक्षर, सामान्यतः हम इन्हें एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाते हैं। और अचर राशि, अचर राशि के अंदर संख्यात्मक मान होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इन द्वारा हम इन्हें लिखते हैं। तो चर और अचर, इन दोनों को मिलकर बनता है आपका बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है? तो बीजीय व्यंजक में चर राशि और अचर राशि दोनों मिले हुए होते हैं, लेकिन समीकरण में दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। तो देखेंगे कि अंतर क्या है। तो समीकरण के अंदर बराबर का निशान है, लेकिन बीजीय व्यंजक के अंदर बराबर का निशान नहीं है। ये अंतर है। बराबर, इसे समता भी कहते हैं। समता द्वारा बताया जाता है कि इनमें समता है, समीकरण में समता होती है और इसके अंदर ये समता का चिन्ह नहीं है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक 2x, इसमें चर राशि 1 है। 3x² चर राशि 1 है। 3y² प्लस 2y, दो चर राशियां है। अब हमारे प्रश्न में यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक चर, यानी हमें ऐसे समीकरण पढ़ने हैं जिसमें केवल एक ही चर हो। दो चर हो ऐसे समीकरणों का हमें अध्ययन नहीं करना है। इस पाठ के अंदर हम केवल एक चर वाले समीकरण पढ़ेंगे। तो समीकरण देखिए, जैसे 2x, तो केवल एक चर राशि है, एक चर राशि है। यहां पर भी केवल एक ही चर राशि है। तो समीकरण, समीकरण में बराबर का निशान होता है। इसके अलावा बराबर के ये आपका राइट हैंड साइड कहलाता है और ये भाग लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। राइट हैंड साइड यानी दाया पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष, ये दोनों ही पक्ष जो है आपके समान होते हैं। बराबर का मतलब ये दोनों ही पक्ष है वो बराबर है। अब यहां पर ये जो चर राशि है ये अज्ञात राशि है। इस चर राशि का कोई भी मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो कुछ मान ऐसे होंगे जिनको रखने पर इधर वाला मान और इधर वाला मान, दोनों ही मान हैं वो समान होते हैं और वही मान इस समीकरण का हल होता है। तो अब यहां पर हम ये जो समीकरण बराबर है तो इसको बराबर बना रहे, इसलिए जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे कि जो क्रिया हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही क्रिया हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। जैसे हम यदि इधर बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, तो हम इधर भी जोड़ेंगे। इधर यदि हम घटा रहे उतना की उतनी संख्या हम दूसरे पक्ष में भी घटाएंगे। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का राइट हैंड साइड में भी गुणा करना। इस तरह से जब हम इनको दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये क्रिया करेंगे, तो कुछ ही पद बाद ये आपके सरल से और सरल होता जाएगा और आपके यह है वो हल हो जाएगा। अभी हम प्रश्नावली 2.1 हल करते हैं। 2.1 में के अंदर ऐसे समीकरण दिए हुए हैं
जिनके समीकरणों में एक पक्ष में रेखिक व्यंजक है और दूसरे पक्ष में केवल संख्या है। जैसे ये आपके सामने मैं अभी लिख रहा हूं, प्रश्नावली 2.1। इसके अंदर पहला प्रश्न है x माइनस 2 बराबर 7। x माइनस 2 बराबर 7। अब यहां पर बराबर का चिन्ह है। अब जहां पर बराबर का चिन्ह आपको दिख जाए यानी वो क्या है, आपके एक समीकरण है। अब इस समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। समीकरण का हल का मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो भैया बहन देखिए, एक तरफ x माइनस 2 यानी इधर आपके चर राशि एक तरफ है, दूसरी तरफ केवल संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक तरफ हमको केवल चर राशि चाहिए। यदि अचर राशि है, यदि केवल संख्यात्मक मान है, तो उस संख्यात्मक मान को हमें उधर से हटाना है। उसके लिए जो क्रिया करनी पड़ेगी वो क्रिया हम दोनों तरफ समान करेंगे, ताकि समीकरण का संतुलन है वो बना रहे, बिगड़े नहीं। तो यहां पर -2 है, तो -2 को हटाने के लिए हमने पहली प्रश्नावली में पढ़ा इसका युज्य, इसका प्रतिलोम, यानी इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए, दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर दोनों पक्षों में 2 जोड़ दे, x माइनस 2 योज्य प्रतिलोम। अब -2 है, इसको हटाने के लिए योज्य प्रतिलोम यानी +2। तो इधर हम प्लस करेंगे तो 2 और 2 दोनों विपरीत चिन्ह है, ये संख्याएं कट जाएगी, हट जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। हमने इधर 2 जोड़ा तो समीकरण का संतुलन, क्योंकि समीकरण क्या होता है, एक तराजू की तरह होता है। तराजू के दोनों जो पलड़े होते हैं वो समान होते हैं। यदि हम एक तरफ जोड़ेंगे एक तरफ घटाएंगे तो तराजू का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो हमको उस बैलेंस को बनाए रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों पलड़ों में समान मान रखो, समान भार रखो। हटाते हो तो समान भार हटा दो, तभी वो पलड़े हैं दोनों बराबर रहेंगे। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 जोड़ा है, तो राइट हैंड साइड में भी 2 जोड़ देते हैं। तो देखिए भैया बहन क्या हुआ, ये -2 और +2 क्योंकि समान संख्या है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये कैंसिल हो गए। आ गया x बराबर 7 + 2 यानी 9। x बराबर क्या आ गया, 9। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, y + 3 बराबर 10। तो देखिए यहां पर क्या है, +3 है, तो +3 का योज्य प्रतिलोम -3 होता है। +3 को हटाने के लिए क्या करने पड़े, क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, -3। हम यहां -3 दोनों तरफ -3 करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में तीन घटाने पर तो आ जाएगा y + 3 -3 बराबर -3। देखिए y + 3 और 10 दोनों बराबर थे, दोनों में से हमने 3 हटा दिए तो भी बराबर रहेंगे, समीकरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। 3 और 3 कैंसिल हो गए, y पीछे केवल y बचा, फिर ये समता का चिन्ह यानी बराबर का निशान, 10 में से 3 गए, आ गए 7। 10 में से 3 घटाए, क्या बचा, 7 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। 3/7 + x बराबर 17/7। तो देखिए भैया बहन क्या है यहां पर, x
+3/7 = 17/7। ये हमारा प्रश्न है। क्रम बदल सकते हैं, पहले पार्ट में देखा, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, योग होगा वही रहता है, तो क्रम बदलने में कोई चिंता की बात नहीं है, हम बदल सकते हैं। अब x में +3/7 है, हमें ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, -3/7। तब 3/7 और -3/7 कैंसिल हो सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3/7 घटाने पर। तो देखिए x +3/7 -3/7 = 17/7 -3/7। 3/7 और 3/7 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब लसपा आया 7। अब चूंकि दोनों 7 है तो 7 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 17 से 17 और 1 का ही गुणा 3 से होगा तो 3 आ गया। x बराबर 17 - 3, क्या बचेगा, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14। 14/7, 7 दूनी 14, ये हमारा आंसर उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 के बाद हम प्रश्न हल करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 6x बराबर 12। तो भैया बहन बताइए, यहां पर देखिए 6x है एक तरफ और दूसरी तरफ 12 है, यहां पर तो कोई प्लस और माइनस है ही नहीं, तो क्या जोड़े और क्या घटाए, तो हमें जोड़ना घटाना नहीं है। आप इधर देखिए 6x है, 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहां इनके बीच में गुणा है, ठीक है ना। तो इस गुणा के रूप में 6x है, तो हमको 6 हटाने के लिए इसकी विपरीत क्रिया यानी भाग करनी है। जोड़ का निशान होता है, प्लस का निशान होता है तो माइनस करते हैं, माइनस का निशान है तो प्लस करते हैं, लेकिन गुणा का निशान है तो हम भाग करेंगे, यानी दोनों तरफ किसका भाग देंगे, किसको हटाना है, 6 को, यानी हम दोनों पक्षों में 6 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में हम 6 का भाग देंगे, 6x/6 बराबर 12/6, तो 6 से 6 कट गया और आ जाएगा x बराबर 6 का भाग दिया 2 बार गया, तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2। फिर अगला प्रश्न हल करते हैं, छठा, t/5 बराबर 10। t/5 बराबर 10। अब यहां पर हमने गुणक था तो भाग किया, अब यहां पर 5 भाग के रूप में है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका गुणा कराएंगे, 5 का गुणा कराएंगे। दोनों पक्षों में 5 का गुणा कराने पर, तो t/5 × 5 बराबर 10 × 5। 5 5 कैंसिल हो गए, t = 5 दाए 50, यानी हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, 50। आपके सामने मैंने 6 तक प्रश्न किए, एक बार देखिए, यदि कुछ समस्या है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन अगले प्रश्न करते हैं। कुछ समस्या है तो बताइएगा, नहीं है तो फिर अपन आगे चलते हैं। प्रश्न समझ में आए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए।
ये बाद में लिख लेना, मैं अभी लिखना नहीं है, आपको केवल बताना है समझ में आया या नहीं आया है। तो फिर अगला प्रश्न शुरू करें। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो मैं इन्हें रद्द कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। हाँ बच्चों, तो हम अगला प्रश्न 6 तक अपने कर लिए थे, तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। 1.6 बराबर y बटा 1.5। हम इसे पक्ष बदल के भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y बटा 1.5 बराबर 1.6, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी अपन ने प्रश्न किया था भाग में है तो उसका क्या कराना है, गुणा कराना है। या भाग में क्या है 1.5, यानी दोनों पक्षों में 1.5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 1.5 का गुणा कराने पर, अब दोनों पक्षों में 1.5 का गुणा कराएंगे तो y बटा 1.5 इंटू 1.5 इजिकल टू 1.6 इंटू 1.5। तो ये 1.5 तो कट गए, आ गया y बराबर 1.6 इंटू 1.5। तो इनका गुणा करना है। अब को 1.10 बाद में लगा देंगे, 16 और 15 का गुणा कर दीजिए। 15 6 90, हासिल 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24, ये 24 लगा दिए। अब भाई बात दशमलव की, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, कुल मिलाकर 2 अंक। तो अपन इकाई की ओर से 2 अंक गिन लो और दशमलव लगा दो, 2.4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, y बराबर 2.4। दशमलव के बाद अंत में शून्य है, शून्य के बाद कोई संख्या नहीं है, तो इन शून्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। 2.4 उत्तर क्या आ गया, 2.4। 8वें प्रश्न के बाद हम प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है 14y-8 बराबर 13। और उसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे, 12वां प्रश्न, जो प्रश्न है 1/3 प्लस 1 बराबर 7/15। प्रश्न संख्या 10 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अभी थोड़ी 2 क्रियाएं साथ में हो गई, गुणा भी है, -8 भी है। तो हमें पहले इस -8 को कैंसिल करना है। अब यह -8 है तो हमें दोनों पक्षों में क्या करना है, +8 करने हैं। तो दोनों पक्षों में आठ जोड़ने पर, दोनों पक्ष में हम 8 प्लस करेंगे। तो दोनों पक्षों में जब 8 प्लस करेंगे तो 14y-8 प्लस 8 बराबर 13 और प्लस 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की चिन्ह विपरीत है, विपरीत चिन्ह है तो वो हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
यानी 8 में से 8 गया 0 हो जाता है। 14y बराबर 13 और 8 कितने होते हैं? 21। यस 21। अब 14 इंटू वाई है, 14 को हटाना है तो दोनों पक्षों में 14 का क्या करेंगे? यस 14 का भाग, 14 का भाग करेंगे तो 14y बट्टे 14 इज इक्वल टू 21 बट्टे 14। 14 से 14 तो कैंसिल हो गए। अब दोनों किससे कट रहे? 7 से विभाजित हो रहे, दोनों में 7 का भाग जा रहा है तो बराबर 7 का भाग 3 में, 7 तिया 21, 7 का भाग 14 में, 7 दूनी 14, यानी y बराबर 3 बट्टे 2 आ गया। y का मान कितना आ गया? 3 बट्टे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, x बट्टे 3 प्लस 1 बराबर 7 बट्टे 15। तो 1 का क्या करना है हमें? पक्ष 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में एक, अब यहां पर प्लस है तो हमको माइनस करना है, यानी घटाने पर। तो x बट्टे 3 प्लस 1 माइनस 1, x बट्टे 3 प्लस 1 तो था ही प्रश्न में, हमें 1 घटाना है तो हम 1 माइनस करेंगे, बराबर 7 बट्टे 15 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इधर x, लसपा है 15, या 1 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, और उस 1 का गुणा किससे होगा? 7 से। 7 एकम 7, ये माइनस 1 का भाग 15 में 15 बार जाएगा और उसका गुणा 1 से होगा, यानी आ जाएंगे 15। x बराबर 7 माइनस 15, यानी माइनस की संख्या बड़ी है तो 15 में से 7 घटाएंगे, माइनस के 8 ज्यादा है इसलिए माइनस 8 बचेंगे बट्टे 15। सॉरी, यह x बटा 3 और है, x बटे 3 लिखना भूल गया, x बटे 3 लिखना है। अब बटा 3 है, इस 3 को हटाना है। इस 3 को हटाने के लिए चूंकि x बटा 3 यानी x में 3 का भाग है तो दोनों पक्षों में तीन का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए, x बटे 3 इंटू 3 माइनस 8 बटे 15 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए और यहां पर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी हमारे x का मान मिल गया -8 बटे 5। तो हमें x का मान है कितना प्राप्त होगा? -8 बटे 5।